जो साइड में आपको ये मासूम सी लड़की दिखाई दे रही है, यह देखने में जितनी मासूम लग रही है इतनी मासूम महिला ये आखिर है नहीं। क्योंकि दोस्तों यह महिला ऐसी वारदात को अंजाम देती है जो पहले ही 2 पतियों से शादी करती है और उसके बाद दोनों पतियों की निर्मम तरीके से हत्या कर देती है यह महिला। अब 2 पतियों की जो हत्या की थी वो इस तरह से की थी कि अगर आप सुनोगे तो आप भी कांपने लग जाओगे। दोस्तों यह बस भागने ही वाली थी दूसरे पति की हत्या करने के बाद भी, लेकिन इसको पकड़ लिया जाता है ऐन मौके पर और उसके बाद इससे पूछताछ की जाती है तो बड़ा खुलासा उजागर होकर आता है लोगों के सामने। यह महिला क्या क्या करती है पूरी जानकारी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के अंदर वेगाहाटी थाने क्षेत्र के अंदर घटित होती है। 1 सितंबर को शाम को 5 बजे एक घर के अंदर से एक उपासना और भोलानाथ नाम के घर के अंदर से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। हालांकि उस घर में से ज़्यादातर चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आया करती थी, लेकिन आज उस घर में से कुछ ज़्यादा ही चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तो गांव के लोग सोचते हैं कि आज तो मामला कुछ ना कुछ बड़ा ही हो गया है, चलो देखते हैं क्या हुआ है। जाकर के इस घर के दरवाजे को खटखटाया जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो घर की जो मालकिन होती है उपासना, वह निकलती है। उससे पूछते हैं कि घर के अंदर भोलानाथ कहाँ है। वह कहती है भोलानाथ तो बाहर है, यहाँ पर नहीं है। लेकिन लोगों को पता था कि उसी घर के अंदर से भोलानाथ के चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, तो वह एकदम से दरवाज़ा खोल करके ज़बरदस्ती अंदर जाते हैं और इतने में ही जो उपासना होती है वह वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। अंदर जाकर जब भोलानाथ को देखा जाता है लोगों के द्वारा तो लोग भी देख कर दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसकी गर्दन पर चाकू घुमाया गया था और वहाँ पर बहुत सारी आग जलाई गई थी और उसमें शायद उसकी पत्नी उसको डालने वाली थी। क्योंकि गांव वालों ने देखा था घर में से बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है, तभी उनको संदेह हुआ था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और दोस्तों अब पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस आती है, पहले तो उस भोलानाथ को उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों पुलिस अब इस महिला उपासना के बारे में पूछती है तो लोग बताते हैं कि इसकी पत्नी उपासना ने यह सब किया है। तो पुलिस उपासना की लोकेशन के ज़रिए बहुत ही जल्दी उपासना को ट्रैक करके पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद अब उपासना से पूछताछ की जाती है। और जब उपासना से पूछताछ की जाती है तो दोस्तों अब यहाँ पर उपासना सारी चीज़ें बताती है पुलिस के सामने। उपासना जब राज खोलती है तो पुलिस को पता चलता है कि उपासना जिसका पहला पति था, पहले शादी उसने की थी और पहली शादी जब उसकी हुई थी तो कुछ महीने के बाद ही उपासना ने बताया कि उसके पति फंदे से झूल जाते हैं और वह घर से भाग करके कश्मीर भाग जाती है। अब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद उपासना को जेल में डाला जाता है, लेकिन वहाँ से जमानत पर वह छूट जाती है। और जमानत पर छूटने के बाद अब वह फिर से अब अपनी शादी करने की जुगत में लग जाती है। शादीशुदा एक नाम का लड़का, अब उसको एक आदमी मिलता है भोला, जो कि शादीशुदा था और उससे वह प्यार के 2 मीठे बोल बोलने लगती है। और अब यहाँ पर दोस्तों इन दोनों के बीच में अफेयर हो जाता है। भोला अपनी पहली पत्नी को छोड़ करके इसके साथ शादी कर लेता है और यह अलग से घर में रहने लगते हैं। अब इस दोनों जब एक साथ रहने लगते हैं तो अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। भोला इससे लड़ कर यही कहा करता था कि तू तो बहुत ही ज़्यादा मुंह तर रहे और बहुत ज़्यादा ज़बान चलाती है, तुझसे अच्छी तो मेरी पहली पत्नी है, मैं उसके पास चला जाऊंगा उसे छोड़ करके। अब यहाँ पर बार बार जब ये लड़ाई हुआ करती, अड़ोसी पड़ोसी भी इनकी लड़ाइयों को सुना करते और वो भी बार बार कहा करते कि इनका झगड़ा कभी ख़त्म ही नहीं होता है, हमेशा लड़ते ही रहते हैं। अब तो यह सारी बातें पड़ोसी भी सुना करते। अब उसके बाद जब भोला कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ करके अपनी पहली पत्नी के पास जा रहा हूँ, इस बात को लेकर के उपासना बहुत ज़्यादा चिंतित और इसी बात के ऊपर दोनों के बीच में झगड़े हुआ करते। अब तो दोस्तों जो उपासना थी उससे उसके पहले प्रेमी की मुलाकात हो जाती है जिसका नाम था सुभाष राज। अब वह बहुत तीसरा प्रेमी था, उससे इसकी मुलाकात हो जाती है और उसके साथ बात करती है कि यार पहला पति मर गया, अब दूसरा पति मुझे परेशान कर रहा है, बहुत पीटता है, बहुत मारता है और मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहा है, मैं कैसे रहूँगी। अब जो इसका तीसरा प्रेमी था वह कहता है कि ऐसा कर,
इसको रास्ते से हटा दे और मैं तुझे चाकू ला कर दूंगा और तू उसको रख लेना और जैसे ही मौका दे ले तो इसका काम तमाम कर देना। अब तो प्रेमी जो सुभाष राज होता है इसके पास, उपासना के पास चाकू ला करके इसको दे देता है और उपासना उस चाकू को अपने घर में छुपा लेती है। अब इनकी रोज़ रोज़ लड़ाई होती थी, तो अब इनकी जब लड़ाई हो रही थी 1 सितंबर को शाम को 5 बजे, तो उपासना अब अपने उस चाकू को निकालती है और अपने पति के गले पर घुमा देती है और फिर दोस्तों वहाँ पर आग वगैरह जलाती है जिससे कि उसकी डेड बॉडी को उसमें जला दिया जाए। लेकिन वह बेवकूफ़ थी, ऐसे थोड़ी डेड बॉडी जलती है। लेकिन जैसे आग का धुआं आस पड़ोस के लोग देखते हैं, कहते हैं भाई अभी अभी लड़ाई हो रही थी और अब घर के अंदर से इतना आग का धुआं निकल रहा है, तो उस घर पर जाते हैं और जाकर के वह दरवाज़ा खटखटाते हैं तो उपासना बाहर आती है। लोग पूछते हैं कि भाई भोलानाथ कहाँ गया। अब उसके बाद वह कहती है वो तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन लोगों को पता था। ज़बरदस्ती घर के अंदर जाकर देखते हैं तो अंदर आग जली हुई थी और वहीं पर भोलानाथ लहूलुहान परिस्थिति में पड़ा हुआ था। अब उपासना वहाँ से फरार हो जाती है और उसके बाद वह लोग पुलिस को बुलाते हैं और फिर फ़ोन करके जब पुलिस आती है तो हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। उपासना को लोकेशन के जरिए पकड़ लिया जाता है। दोस्तों आज के दौर में जो इंसान है दूसरे इंसान की हत्या करने को एक नॉर्मल बात समझता है। इधर उसके प्रेमी को भी पकड़ा जाता है, उपासना को भी पकड़ा जाता है। पहले पति से शादी की, उसकी मौत हो गई, हो सकता है इसी ने कुछ कबाड़ा किया हो। यहाँ पर इसने इस पति को भी मार डाला और उसके बाद अपने प्रेमी के साथ तीसरी शादी करने के लिए तैयार थी। अब जब ये औरत ऐसा काम कर रही थी तो भी लोग इससे शादी कर रहे थे। ये नहीं सोच रहे थे कि ये किसी की नहीं है, जब ये लोगों को मार देती है तो ये हमें भी मार सकती है। लेकिन दोस्तों फिर भी लोग इसके साथ शादी करने में लगे हुए थे। अब ऐसी औरत अगर किसी घर में आ जाए तो उस घर का क्या होगा? उस घर का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा सच में ही। और ऐसी औरतें बहुत सारी समाज के अंदर हैं भी और ऐसे पुरुष भी हैं। जैसा पुरुष इसका दूसरा पति था जिसने अपनी पत्नी को छोड़ करके इसके साथ शादी कर ली, और तीसरा पुरुष था इसका प्रेमी जो उसके पति को मरवाने के लिए चाकू उसके हाथ में थमा कर गया। तो ऐसे लड़के जो पुरुष हैं वो भी हैं और ऐसी महिलाएं भी हैं। पता नहीं कहाँ पर यह बात जाकर रुकेगी। बहुत बुरा माहौल फिलहाल चला हुआ है। अब इस घटना के अंदर आप जो भी कुछ कहना चाहते हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो में नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा अगले वीडियो में नाम ज़रूर लूँगा, इसको आप ऐसे ही देखिएगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।